हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी एंड केवीएस पीआरटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आपको एक स्टैंडर्ड पैटर्न देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज इनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी गई है। और अब आपका डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो जिन्होंने पीआरटी का फॉर्म फिल किया है डी ट्रिपल एस बी का या केवीएस पीआरटी का, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो फिलहाल ये जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है, ये सभी पीजीटी लेवल का है, हमारे पीआरटी लेवल का नहीं है। तो हम बात करते हैं पीआरटी लेवल के क्वेश्चन से, या जो हमारे ऐसे क्वेश्चंस हों जो पीआरटी में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हो, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो यह हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये डी ट्रिपल एस बी पीजीटी कॉमर्स का देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 का। तो ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। रेशियो का संकेत क्या होता है या सिंबल होता है इस तरीके से। तो 15:81, और ये समानुपात का होता है। प्रपोर्शन 70:A, तो ए की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो अगर 15:81 लिखा है तो इसको 15/81 लिखते हैं। ओके, और 70:A लिखा है तो बराबर में 70 रेशियो का मतलब होता है डिवीज़न या डिवाइड करना या बटा में लिखना। इस तरीके से अब यहाँ पे तिरछा गुणा कर देते हैं। ए का 15A और 81 × 70। ठीक है, 15A बराबर हो जाएगा 81 × 70। तो ए की वैल्यू निकल आएगी। ए बस 15 को क्या करेंगे, 81/70 के नीचे कर देंगे। तो अभी इसको डिवीज़न अगर हम करते हैं, ठीक है, डिवीज़न अगर करेंगे 3×5 = 15, 3×5 = 15, और नहीं, ये 5×3 = 15 हो जाएगा। एक सेकेंड, 5×3 = 15 हो जाएगा, और ये 14×5 = 70। तो 14×5 = 70, और ये हो जाएगा 3×5 = 15, और 3 से 81 भी कट जाएगा। ठीक है, तो उसमें फिर 14 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा 378। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 378। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी ट्रिपल एस बी पी आर टी 2022 में पूछा गया था। तो रौनक का भार 86.7 किलोग्राम है। यदि वह अपने भार को 5:3 के अनुपात में कम करता है तो उसका नया भार क्या होगा। तो रौनक जी हैं, वो 86 किलो के हैं। सोचिए, 86 किलो के हैं रौनक जी, और वो अपने भार को 5:3 के अनुपात में वो कम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5:3 का जो अनुपात हो जाएगा, इसमें से जो 5 है वो इनका पुराना भार के इक्वल है, और न्यू भार जो है ये 3 के अनुपात में है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए 5:3 में, तो 5x = 86.7, ये अभी करंट में है। न्यू भार क्या हो जाएगा, तो 5 से 86.7 को भाग देंगे, 17.34 हो जाएगा। ठीक है, ये करंट में है। ये अनुपात को अगर हम डिवाइड करते हैं इससे, फिर उसके बाद जब नया भार निकालना है तो 3x कर लेंगे। तो इसमें जो ये x की वैल्यू आई है करंट वाले की, इसमें गुणा कर देंगे, तो वर्तमान में ये 3 गुना और बढ़ गए, तो 52.02 किलोग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए रौनक जी का भार 86.7 है, और ये रेशियो कितने में है, 5:3 में है। ठीक है, 5:3 में है, और इनका के अनुपात में कम करता है। यदि वो अपने भार को 5:3 के अनुपात में कम कर रहे हैं तो उनका नया भार कितना हो जाएगा। तो 86.7 के थे, उनको लगा कि नहीं भाई अब हम ज़्यादा हो गए, तो हमें कितना करना है, 5:3 के अनुपात में कम कर लेना है। तो वो अब कितने के हो गए, 52.02 kg के। कैसे निकालना है कि 5 और 3 का जो रेशियो दिया गया है ना, उसी से निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे डी ट्रिपल एस बी पी आर टी का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यदि L:M:N = 1:2:4, तो 5LM², ये तो बहुत ही आसान है, बस रख देना है इसकी वैल्यू, और यहाँ पे x या k मानते हैं रेशियो में। ठीक है, तो देखिए L:M:N, ये कितने की वैल्यू है, 1, 2 और 4 है। ठीक है, तो 1, 2 और 4, 1 को सिर्फ k भी तो लिख सकते हैं ना, तो इसलिए लिखा है हमने k, 2 को लिखा है हमने 2k, 4 को लिखा है हमने 4k। ठीक है, तो ये हमने सपोज किया है। अब L इज इक्वल टू K हो जाएगा, L इज इक्वल टू K, और M इज इक्वल टू 2K, N इज इक्वल टू 4K। देखिए, हम जो रेशियो वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसके आगे x या फिर k लगाना कंपलसरी, अदरवाइज हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे k लगाया है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। अब देखिए,
अब क्या करेंगे, 5L प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट में है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे से। तो वही वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। के स्क्वायर 2K स्क्वायर एंड 4 की यही वाली वैल्यू है। फिर हमारा क्या आ जाएगा, 25K स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता ही है 25 अंडर रूट में है तो किसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा, 5 बजे 25, तो 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 5 और L भी आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो 5L क्यों आया, क्योंकि 5K आया है और K हमने किसकी वैल्यू मानी थी, K हमने मानी थी L की वैल्यू। तो L 5K या तो 5L, क्योंकि ये 1 के अनुपात में था ना, 1 किसकी वैल्यू है, L की, और L बराबर क्या है, K है। तो 5K लिखें चाहे 5L लिखें, दोनों सही है। लेकिन देखिए 5 भी दिया है 5L भी दिया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 5L की वैल्यू होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, A, B और C ये 2, 3 और 6 के अनुपात में है, A/B, B/C, C/A का वैल्यू। फिर से वही करेंगे, x मान लेंगे या फिर k मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं, ABC का रेशियो 2, 3 और 6 है, तो A बराबर 2x, B बराबर 3x, C बराबर 6x हो जाएगा। और ये हमारा पूछा गया है, तो सारे की वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। फिर क्या किया, x से x कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने के बाद 2/3 तो ऐसे ही रहेगा, और 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ये 1/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 है और 2 है, तो 2 एक कम 2, 2 3 6, ये 3/1 आ गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें 2/3, 1/2 और 3/1, ये रेशियो है आपस में, ठीक है। तो अब हम ऊपर और नीचे 2 से अगर हम गुणा कर दें, जैसे ये 2/3 है, ठीक है, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये हो गया। उसके बाद इसमें हमने कितने से किया है, इसमें हमने किया है 3 से, ठीक है, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, ऊपर नीचे हमने 3 से गुणा किया है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें किससे किया है, 6 से किया है, तो 18/6 आ गया, ठीक है। 36 18, 6 एकम 6, ठीक है। किस लिए किया है, क्योंकि हमारे ये 3, 2 और 1 अलग अलग है ना, तो हमें इसको एक वैल्यू लानी है, यानी कि 6 लानी है। तो इसलिए हमें इसमें 2 से करना पड़ा, इसमें 3 से करना पड़ा और इसमें 6 से गुणा करना पड़ा, ऊपर नीचे दोनों। तो हमारा ये आ गया 6। अब हमारा जो ये बेस वैल्यू कॉमन हो गया, तो अब हम 4:3:18 आंसर यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेस जो है इसको इक्वल करने के लिए हमने ऊपर नीचे 2, 3 और 6 से गुणा किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे। तो एक अयस्क में 3 धातु हैं, लोहा, निकल और कोबाल्ट। कितने रेशो में है, 2, 3 और 4 के रेशो में। लोहे की लागत क्या है, प्रति केजी 80 रुपये है, मतलब 2 वाले की वैल्यू कितनी है, 80 है। निकल की लागत है प्रति किलो 200 ग्राम है, सॉरी प्रति 200 रुपये ग्राम है, मतलब 1 किलो खरीदा उसने निकल तो 200 रुपये देने पड़े, तो 3 वाले की वैल्यू कितनी है, 200 है। और ये अगर हम बात करें, और अयस्क की लागत प्रति किलो 100 है, 150 है, मतलब कोबाल्ट का पूछा गया है, कोबाल्ट का प्रति लागत, ये प्रति किलोग्राम का लागत पूछा गया है। तो देखिए हमें 3 रेशियो दिए गए हैं, 2, 3 और 4 दिए गए हैं। किसके किसके दिए गए हैं, हमारा दिया गया है लोहा, निकल और कोबाल्ट का रेशियो दिया गया है यहाँ पे, जिसमें से लोहा और निकल का तो पैसा भी बता दिया गया है, ठीक है, और पूरे जो अयस्क हैं उसका भी बता दिया गया है। लेकिन हमें कोबाल्ट का पूछा है, तो कोबाल्ट की वैल्यू यानी कि लागत हम अगर मान लेते हैं ये x है, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा 2 × 80, क्योंकि 2 की वैल्यू दी गई है, यानी कि लोहे की वैल्यू 80 रुपये दी गई है, और 3 × 200 हो जाएगा, क्योंकि निकल की वैल्यू कितनी है, 200 दी गई है, और ये x × 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें कोबाल्ट की तो दी ही नहीं गई है, 4 का कहाँ दिया गया, नहीं दिया गया, तो इसलिए हमने x मान लिया, ठीक है। तो ये पैसा और अनुपात दोनों को गुणा कर देना है और जोड़ देना है आपस में, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये देखिए 3, देखिए ये जो पूरा अयस्क है ये इतने हैं अयस्क, तो 2 + 3, 3 2 5 और 5 4 9, तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये पूरा एक अयस्क बन रहा है ना, 9, मतलब कि इसी 9 में लोहा भी है, निकल भी है और कोबाल्ट भी है, और इसकी वैल्यू 9 की वैल्यू 150 दी गई है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। हमें कोबाल्ट के निकालने के लिए ये हमारा मिल गया, ये पूरा अयस्क है, इसमें है 4 कोबाल्ट, 3 निकल, 2 लोहा, यही क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, 2 × 80, 3 × 200, x × 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी इतनी,
150 गुणे 9 1350 आ जाएगा, 1350। फिर 4x में से 1350 में से 760 को घटा देंगे, क्योंकि इधर जाएगा तो बराबर के इधर घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1350 में से 760 को घटाने पे 590 आ रहा है। अब क्या करेंगे, 4x की वैल्यू 590 है तो x की वैल्यू 590/4 हो जाएगी। कितना आ जाएगा, 147.5 बस। इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझ आ रही बात। एक कंप्लीट अगर धातु की बात की जाए तो 2:3:4 है, मतलब ये 2 3 5 5 4 9 के अनुपात में है। इसी 9 में से 2 क्या है, लोहा है, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, लोहे की 80 रुपये है। और ये इस तरीके से हमें कोबाल्ट के निकाल लिए। अब हम ये लास्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 3 धावकों की गति का अनुपात 1:2:3 है, तो समान दूरी तय करने में 3 धावकों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्रमशः क्या होगा। तो 3 धावकों की गति क्या है, 1:2:3 है। हमने अभी देखा था कि जहाँ कहीं भी रेशियो में दिया रहे तो उसके आगे क्या लगा लेना है, एक्स लगा लेना है, तभी तो हमें वैल्यू आएगी। तो देखिए समय, देखिए 3 धावकों की गति है ना, ये समान दूरी तय करने में 3 धावकों द्वारा लिए गए समय का अनुपात, समय का अनुपात पूछा है, ठीक है। और गति का दिया ही हुआ है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। माना y दूरी हो गई, दूरी को भी तो माननी पड़ेगी ना, क्योंकि ये तो हमें सिर्फ गति दी गई है। तो दूरी बटे चाल यही हो जाएगा। चाल या गति सेम होती है, तो चाल या गति, ये हमारी चाल का रेशियो दिया गया है, दूरी हमने मान ही लिया y, समय का ये फॉर्मूला लगा दिया। तो समय, तो दूरी क्या हमने माना, y मान लिया। चाल क्या है, ये हमारी ये है चाल, ठीक है। तो ये इस तरीके का हमारा हो गया समय का अनुपात। अब y/1x, y/2x, y/3x, तो y या k या l या m या x सबकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। 1 हो गया, और 1:2:3 हो गया, ये इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6:3:2, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है अभी कितने लोगों को ये नहीं समझ आ रहा हो कि ये कैसे आया। तो देखिए ये कैसे आया, 1, 2 और 3 का अगर हम एलसीएम ले लें, ठीक है, या 1, 2 और 3 का, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है। 6 आया हमारा एलसीएम, तो 1/1 है, ठीक है, 1/1 है। अगर ये 1 से इसमें हम इंटू करते हैं 6 में, तो ये हमारा 6 आ गया, ये पहले वाले का। अब 1/2 है, ठीक है, 1/2 इंटू 6 करते हैं तो कितना आ गया, 2 ये 2 से 6 3 बार में कट गया, तो ये 3 आ गया। अब फिर हमारा एलसीएम आया था 6 ना, तो अब 1/3 है बचा है, इंटू 6 कर ले, तो 3 दूनी 6 आ गया, हमारा कितना बचा, 2 आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।